क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। मान लेते हैं ये नीचे वाला जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा भूमि है, ठीक है, यानी कि धरती है। समझ गए बात, ये हमारा धरती है नीचे वाला, और यहाँ पे एक हमारा जो है कि भवन बना हुआ है। इस भवन के ऊपर पे एक मीनार है, समझ गए। मान लिया जाए ये हमारा एक मीनार है, संचार मीनार है। संचार मीनार कहने का मतलब टावर लगा हुआ है, समझिएगा बात। और कहता है कि इनका जो तल है, ये तल यहां से, समझ गए बात, इस जगह से, यहां से, फिर इसका शिखर यानी कि ये जो टावर है, इस टावर का शिखर का जो कोण है यहीं से बनेगा, यहीं इसी जगह से, एक ही जगह से, इस जगह से, समझ गए बात। तो कितना कितना दिया है, वो दिया आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये देखिए ये जो छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये है आपका 45 डिग्री, ठीक, समझ गए बात। ये पहला वाला 45 डिग्री है, और एक कोण दिया है जो कि आपको 60 डिग्री दिया है। तो ये नीचे से लेकर के यहाँ तक का 60 डिग्री दिया हुआ है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे मान लिया जाए कि इसका नाम दे दें O, यहाँ पे नाम दे दें A, और इस जगह पे नाम दे दें आपका B, और इस जगह नाम दे दें आपका C। वैसे तो यहाँ पे जो है कि कुछ इस प्रकार थोड़ा ये आगे निकल गया है। अगर हम इसको, यदि आप इस चित्र को एक सिंपल चित्र में बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का यह चित्र आपको बना हुआ दिखाई देगा, इस तरह का, समझे बात, इस तरह का। यहाँ पे 45 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, ऐसे करके। तो देखिए, तो यहाँ पे नाम दे दिए हम। अब यहाँ पे इसको बनाना कैसे है, तो इसमें आपका जो है कि 2 त्रिभुज में काम करना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो इसका जो दूरी यहाँ पे फिलहाल दिया गया नहीं है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो चलिए निकालते हैं। आपको 2 त्रिभुज में काम करना पड़ेगा। पहला त्रिभुज में काम करना पड़ेगा त्रिभुज AOB में। चलिए काम कर लेते हैं। त्रिभुज AOB कहाँ है, त्रिभुज AOB में। तो इसमें देखिए आपको जो है कि ये जो भवन है, ये भवन दे दिया आपको 20 मीटर का है। कितना मीटर, 20 मीटर। और ये कितना ऊंचा है, बस इतने सा, ये जो दीवार दिख रहा है आपको इतने ऊंचा है, 20 मीटर। त्रिभुज AOB में काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको tan थीटा यानी कि देखिए त्रिभुज AOB का जो ये थीटा का मान है वो 45 डिग्री है, समझ गए बात। तो ये छोटका वाला त्रिभुज में काम कर रहे हैं हम। तो छोटका वाला का ये 45 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, P कहलाता है, यानी कि लंब कहलाता है। तो लंब का तो मान आपको दे ही दिया है, बस आधार का नीचे वाला का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे tan थीटा बराबर सूत्र लगा दीजिएगा P/B। यहाँ पे tan थीटा का मान यहाँ पे आपको 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिग्री लगाइएगा, बराबर दे दीजिएगा। P का मान देखिए 20 मीटर दिया है, तो 20, और नीचे में B का मान AO लिख दीजिएगा। इसके बाद tan 45 का मान आपको पता ही है कि 1 होता है, और 1 के नीचे में कोई नहीं है तो 1 है। इसके बाद यहाँ पे 20 है तो 20, नीचे में AO होता है, AO लिख दीजिए। कोना कोनी गुना हो जाएगा, 1 गुना AO हो जाएगा, AO यहाँ पे 1 गुना 20 हो जाएगा, 20 मीटर। यानी कि AO का जो मान है वो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो मान निकल गया वो निकल गया आपका 20 मीटर, समझ गए बात। ये भी 20 और ये भी 20। अब आपको दूसरा त्रिभुज में काम करना पड़ेगा, और वो आपको कौन सा त्रिभुज होगा, वो त्रिभुज हो जाएगा आपका त्रिभुज AOC, मतलब त्रिभुज AOC इस वाले त्रिभुज में, समझ गए बात। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो त्रिभुज है इस वाले में, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज AOC में। यहाँ पर भी आपको tan थीटा बराबर ही सूत्र लगाना पड़ेगा, समझिए बात। यहाँ पर भी P/B ही लगेगा आपका यहाँ पे, लेकिन tan थीटा का जो मान है इस बार 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका, वो तो बाद में देखेंगे, पहले P का मान देख लेते हैं। तो P का मान इसमें आपका कौन आ जाएगा, ये AC आ जाएगा, समझ गए बात। तो यहाँ पे आपको AC लिखना पड़ेगा, और नीचे में B का मान AO, और अभी तो AO का मान निकाल ही लिए कितना 20, तो 20 लिख देंगे इस जगह पे, समझ गए बात। tan 60 डिग्री का मान आपको पता है कि √3 होता है, नीचे में कोई नहीं है तो 1 है, और इधर वाला AC/20 है तो AC/20 लिख देंगे। यहाँ पे 1 गुना AC हो जाएगा, AC कोना कोनी गुना होता है इसलिए 20 गुना √3 हो जाएगा, यहाँ पे 20 √3 मीटर स्क्वायर। ये तो AC का मान निकल गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है क्या, यहाँ पे निकालना आपका BC का। यहाँ पे आपको BC यानी कि संचार मीनार का जो है निकालना है दूरी। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः संचार मीनार की ऊंचाई आपका संचार मीनार कौन है, BC है, तो BC लिख दीजिएगा इस जगह पे। अब देखिए ये BC, रुकिए इसको नीचे में लिख देते हैं, ठीक है, इसको BC को नीचे में लिख देते हैं। संचार मीनार यानी कि BC का कैसे निकलेगा, तो अभी तुरंत हम क्या निकालें, AC का मान निकालें। AC मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो है उसमें यदि आप घटा दीजिएगा ये वाली दूरी को, ये AB वाली दूरी को, तो इतना दूर का जो है कि दूरी निकल जाएगा। कहने का मतलब AC वाला दूरी में से यदि AB वाला दूरी घटाएंगे तो BC वाला दूरी अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे AC घटाओ AB हो जाएगा। तो AC का मान कितना निकाले हैं हम, तो AC का मान निकाले हैं हम कितना, 20 √3, इसको लिख लेते हैं।
माइनस का माइनस, ए बी का मान कितना निकाले हैं 20 निकाले हैं, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखिए मिलता क्या है, तो इन दोनों में आपका मिलेगा 20, तो यहाँ पे रूट अंडर 3 बच जाएगा और माइनस का माइनस, यहाँ 20 तो कॉमन ही ले लीजिए, यहाँ तो बच गया सिर्फ 1, इतने ही आपका आंसर हो जाएगा। तो अतः संचार मीनार का जो ऊंचाई होगा आपका 20 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा।